हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अंडर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड हमारा वन ऑफ द मेथड है ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, और इसका जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो आपके स्क्रीन पर गिवन है। क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट कैलकुलेशंस इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्स शुड बी परचेज्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर। कि एक टैक्सी ड्राइवर है, उसके पास दो कार जो है ऑप्शन में अवेलेबल है, और पूछा गया है कि इन दोनों कार में से उसे किस कार को परचेज़ करना चाहिए। कार ए को परचेज़ करना चाहिए या कार बी को परचेज़ करना चाहिए, ठीक है। और ये हम एवेल्युएट करेंगे बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड क्या होता है, कब हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, आई होप सो कि आप लोगों को वो ऑलरेडी पता है। अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि आप जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था रिगार्डिंग दिस टॉपिक उसे देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा ऑलमोस्ट एनपीवी मेथड की तरह ही होता है। एनपीवी मेथड हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वेरियस प्रोजेक्ट्स में वो सेम होती है, और जहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है वहाँ पर हमें पीआई मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में गिवन है, जो हमारा इनिशियल आउटफ्लो हो रहा है, जो इनिशियल कॉस्ट है वो दोनों कार की डिफरेंट है। तो अगर दोनों कार का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट है तो हमें किस मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए? पीआई मेथड को। पीआई मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कि आपको इनफ्लोज को डिवाइड करना है बाय द आउटफ्लोज। एनपीवी मेथड में हम क्या करते थे? हम इनफ्लोज में से माइनस करते थे आउटफ्लोज को एनपीवी निकालने के लिए, और पीआई मेथड में हम क्या करेंगे? इनफ्लोज को डिवाइड करेंगे बाय दी आउटफ्लोज। बट सबसे पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने इनफ्लोज की। तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रोजेक्ट आप कह सकते हो गिवन है, एक है कार ए और एक है कार बी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो हमें ये कैश इनफ्लोज गिवन है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ दिस टू कार्स, उनका हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हमें चाहिए पीआई निकालने के लिए। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब तो आई होप आप सबको क्लियर है। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनफ्लोज एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। कि आज के टाइम पर क्या वैल्यू है उन इनफ्लोज की जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। जैसे कि 1,80,000 ये जो अमाउंट है ये आपको मिलेगी 1 साल के बाद। बट अगर मैं जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पर इसकी क्या वैल्यू है, तो मुझे कैसे जानना होगा? वो मुझे अपने फ्यूचर इनफ्लोज को डिस्काउंट करना पड़ेगा एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है वो कितना है? 9%। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल का यूज़ करूँगी। ये रहा मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू टेबल। प्रेजेंट वैल्यू टेबल में 9% मुझे लोकेट करना है। ये रहा 9%। अब मेरे पास गिवन है कि पहले साल के एंड पर जो मुझे 1 रुपया मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू है 0.917। उसी तरह 1 रुपया जो मुझे दूसरे साल के एंड पर मिलेगा उसकी आज की वैल्यू है 0.842 एट 9% डिस्काउंट रेट। तो मैं क्या करूँगी? मैं जो है यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू उठाऊंगी 1 रुपये की एट 9% डिस्काउंट रेट, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे? जो मेरे पास इनफ्लोज गिवन है, ताकि मेरे पास इन इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। प्रेजेंट वैल्यू टेबल में जो मुझे प्रेजेंट वैल्यू गिवन है वो 1 रुपये की गिवन है, और मुझे किसकी कैलकुलेट करनी है? मुझे गिवन इनफ्लोज की कैलकुलेट करनी है। इसीलिए मैं पहले जो 1 रुपये की है वो देखकर प्रेजेंट वैल्यू में से अपने यहाँ पर लिख लूँगी, और उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगी गिवन इनफ्लोज से, ताकि मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाए। तो मेरे पास जो गिवन है प्रेजेंट वैल्यू टेबल में वो क्या है? 0.917, 0.842 एंड 0.772। ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये की एट 9% डिस्काउंट रेट। अब मुझे निकालनी है इनफ्लोज की जो मुझे एक्चुअल में हो रहे हैं। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? यहाँ पर हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे और सिंपली जो है
मल्टीप्लाई करते चलेंगे। सबसे पहले जो इनफ्लोज मेरे पास यहाँ पर गिवन है कार ए के वो कितने हैं 1,80,000 और जो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 1 रुपये की एट 9% डिस्काउंट रेट वो कितनी है 0.917। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1,65,060 1,65,060 ये हो गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू उस अमाउंट की जो हमें मिलने वाली है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, उसी तरह मुझे इन सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। सो सेकेंड ईयर के एंड पर जो मुझे मिलने वाला है कार ए से वो मिलेगा 1,40,000 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.842 से, तो ये आ गया हमारे पास 1,17,880। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 1 लाख इंटू 0.772, तो ये आ जाएगा हमारे पास 77,200। कितना आ गया 77,200। अब जो टोटल हमारे कैश इनफ्लोज हैं कार ए की उनकी प्रेजेंट वैल्यू देख लेते हैं कि कितनी हुई 1,65,000 1,17,880 प्लस 77,200, तो ये आ गई हमारे पास 3,60,080। ठीक है, सही है, यही लिखा था ना हमारे पास। एक बार फटाफट से मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि कोई भी कैलकुलेशन में गलती ना हुई हो, अदरवाइज जो हमारा आंसर आएगा वो सही नहीं होगा। सो गिव मी अ सेकेंड टू क्रॉस चेक ऑल दिस वैल्यूज। 1,65,060, इट्स नॉट 65,000, इट्स 1,65,060। मैंने यहाँ पर लिखने में शायद गलती कर दी, फ़ायदा हो गया क्रॉस चेक करने का, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही नहीं आता। 1,17,880 बिल्कुल सही है ये हमारे पास। एंड देन 0.772 ये भी बिल्कुल सही है। इसको टोटल कर लेते हैं एक बार और ये आ जाएगा 3,60,140। इट्स 3,60,140। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कार बी का देखेंगे। 1,50,000 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 0.917 से, तो ये आएंगे हमारे पास 1,37,550। सिमिलरली 1,70,000 मल्टीप्लाई 0.842, तो ये आ जाएगा 1,43,140। थर्ड ईयर के जो इनफ्लोज गिवन है वो कितने हैं कार बी के 1,90,000 और जो प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपये की एट 9% डिस्काउंट रेट वो कितनी गिवन है 0.772, तो ये कितने आ गए 1,46,680। इसमें ऐड कर लेते हैं प्रीवियस 2 ईयर्स के जो इनफ्लोज थे 4,27,370। ठीक है, नाउ गिव मी अ सेकेंड टू क्रॉस चेक द वैल्यूज। ओके, सही है ये सब कुछ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमें निकालनी है पीआई। पीआई का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कार ए की, पहले ए का निकाल लेते हैं। तो कार ए की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है 3,60,140 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। आउटफ्लो कितने हुए थे आपके 2,90,000। कार ए की आउटफ्लो कितने गिवन है 2,90,000। सो 3,60,140 डिवाइडेड बाय 2,90,000, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.24। ये आ गई पीआई प्रोजेक्ट ए की। अब देखते हैं कार बी की पीआई क्या है। तो टोटल इनफ्लो कितने हैं 4,27,370 डिवाइडेड बाय जो आपके पास आउटफ्लो गिवन है 3,20,000। ये रहा इनिशियल कॉस्ट, ये हमारी क्या है आउटफ्लो। कार बी के आउटफ्लो है 3,20,000। सो 4,27,370
1370 को हम डिवाइड कर देंगे बाय 3,20,000 और ये हमारे पास आ गए 1.34। तो अब यहाँ पर देखिए किस प्रोजेक्ट की, किस कार की पीआई हाईएस्ट है? बी की हाईएस्ट है, राइट। बी की जो पीआई है वो कार ए की पीआई से ज़्यादा है और इसीलिए हम क्या सजेस्ट करेंगे टैक्सी ड्राइवर को कि आपको कौन सी कार परचेज़ करनी चाहिए। हम टैक्सी ड्राइवर को कहेंगे कि दैट यू शुड परचेज़ कार बी बिकॉज कार बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये था हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड के साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।